तो सारे पैसे कहाँ से आएंगे जेवर के? बेटा मैं सब कर लूंगी। हाँ देखो, मैंने कौन सा असली वाला जेवर देना है? अरे 1-2 तोले दे दूंगी असली वाला, बाकी वो क्या उसे कहते हैं, वो जो उसमें सोने का पानी फिरा होता है, वो नकली जो होता है, वो इमिटेशन। हाँ हाँ वही वाला सारा जेवर वही बनाऊंगी। अरे वो लोग हमें गाड़ी दे रहे हैं तो हमने भी तो दिखाना है कि हमने लड़की को इतना कुछ दिया है। वाह अम्मी, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। हाँ वो तो हूँ। शमीम वैसे बड़ा दिल दुखाया तुमने मेरा। मतलब अब देखे ना, एक ही घर में रहते हैं और मुझे अपनी शादी की सालगिरह में नहीं बुलाया। नहीं शमीम, मुझे पता है तुमने यही सोचा होगा ना कि मैं बेवा हूँ, तो मैं नजर ना लगा दूं। भाभी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हमें तो याद भी नहीं था। बच्चियों ने सरप्राइज दिया है, सारी तैयारियां की और केक कटवाया है। आप प्लीज इस तरह मत सोचें। अरे अम्मी छोड़े ना, बहुत मासूम दिल है मेरी अम्मी का, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। खफा नहीं होए। अब देखो ना शमीम, अचानक से शाहीन आपा आ गई और मुझे तो पता भी नहीं था कि किस इरादे से आई हैं। खाने के बाद उन्होंने फराज और मेहरू की शादी की तारीख मांग ली। पता है इस परेशानी से मैं पूरी रात सो नहीं सकी कि एक ही घर में रहते हैं चचा और मैं उन्हें बुला नहीं सकी। चाची मैंने तो अम्मी को खूब समझाया कि चाची बिल्कुल खफा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अम्मी ने सुबह से इंसुलिन नहीं लगवाई, कह रही थी कि आप खफा होंगी। भाभी ताबी बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग क्यों खफा होंगे, बल्कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत मुबारक हो आपको। बस शमीम तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा तो दिल ही ऐसा है, हर किसी की खुशी की फिक्र में रहती हूँ मैं। खैर छोड़ो, हमजा नजर नहीं आ रहा। चलो ताई को ना सही होने वाली सास को सलाम करने आ जाता। अच्छा नहीं मिला, मैं भेजती हूँ आपके पास, आपसे मिलेगा वो सही तरीके से। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शमीम, अब तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरू और फराज की भी बात पक्की हो गई। भाभी वो हसन और कशमाला की शादी का भी सोच लीजिए, काफी अरसा हो गया ना मंगनी से। देखो शमीम, अभी तो मुझे मेहरू की शादी की बहुत टेंशन है। उसकी शादी की कितनी तैयारियां करनी है ना। अब उसका जेवर बनाना है, जहेज बनाना है। कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सोचेंगे। कशमाला के बारे में भी सोचेंगे। बस जरा मेहरू की शादी हो जाए खैर आफियत से। हाँ आमीन। तो भाभी कब तक? अरे चाची क्या हो गया आपको, आप मिठाई खाए ना। मेरा रोजा है, मैं इफ्तारी में। तो ये हाँ दाबी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हसन कहाँ हो तुम? हाँ बस तुम लोग निकलो, तुम लोगों के पहुंचने से पहले आ जाऊंगा। अच्छा जल्दी आओ, हम मॉल पहुंच चुके हैं। आ गए हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हसन हाँ लंच के लिए चले? हाँ नहीं यार, एक जरूरी काम है, मुझे निकलना पड़ेगा। तुमसे एक फेवर चाहिए, दे दोगे? हाँ हाँ बताओ। एक एक्सेल शीट ईमेल की है मैंने, वो रिव्यू कर लेना और अब्रार साहब को भेज देना। श्योर श्योर। परफेक्ट, थैंक यू। बात करने की कोशिश की थी मैंने भाभी से, कोई फायदा नहीं। या अल्लाह, उन्होंने मेरी बात को ऐसा हल्का लिया जैसे बस सिर्फ उनकी बेटियां हैं जिनके फर्ज निभाने हैं। आपको पता है, नाजिया ने मुझे कह दिया है इस बार वो इर्तिजा और वानिया का रिश्ता कर कर जाएगी। और आपको नाजिया का पता है, मुझे लग रहा है कि वानिया की चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। फिर नाजिया को कोई रोक तो सकता नहीं है, बस फिर लोग बातें बनाएंगे
बड़ी अभी तक घर पर है, छोटी को ब्याह दिया है। अच्छा, कोई मुनासिब वक्त देख के भाभी से बात करते हैं। हाय हैदर, मुनासिब वक्त का इंतजार करते करते साल गुजर गए। कहना नहीं चाह रही, लेकिन कशमाला की शादी की उम्र निकलती जा रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत है शमीम, मगर अब क्या करें, मेहरू की शादी बीच में आ गई है और एक साथ दो दो शादियां करना तो बहुत नामुमकिन सी बात है। बस तुम दुआ करो अल्लाह खैर व आफियत के साथ ये शादी करवा दे, फिर उसके बाद चल के भाभी से बात करते हैं। हैदर, मैं आपको अभी से कह रही हूं, मेहरू की शादी के बाद मैंने रुकना नहीं। अभी से आप प्रिपेयर कर दें भाभी को। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है यार, कुछ थोड़ा सा तो नमक डाल दिया करो। हाई ब्लड प्रेशर है ना, अगर तबीयत खराब हुई तो कशमाला मेरी क्लास लेगी। बेहतर नहीं कि चुपचाप खा ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं, चुपचाप खाने के अलावा। खाओ। मैं फुल हूँ। भाभी की बातों ने इतना स्ट्रेस दिया कि मैंने वानिया का पिज्जा खा लिया। कल रात को मंगवाया था उसने। खुद पिज़्ज़े और मुझे सूखे चावल फीके। वाह भाई वाह, ये कोई इंसाफ नहीं है शमीम, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। मोटी हूँ, बीमार नहीं हूँ आपकी तरह। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, अल्लाह। लो, अब रोटी भी खा लो। अम्मी आप रोटी क्यों लाई हैं? आपको पता है मैं डाइटिंग पे हूँ। थोड़े से चावल बना के लाएं प्लीज। बेटा, ये सारी फरमाइशें अपनी बीवी से करना है। अभी जो है ना, चुपचाप खा लो। ये बना दो, वो बना दो। वैसे फरहाद, कल रात तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि नफीसा इनकार कर देगी जब वो हसन बोलने लगा था। लेकिन भाई शुक्र अल्लाह का, मान गई। पता मुझे भी ऐसा लगा था। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेहरू को कल शॉपिंग के लिए अपने साथ ले चलूं। अरे वो जेवर भी लेना है और शादी का जोड़ा भी तो लेना है। तो अम्मी जेवर तो आप उससे अपना देंगी ना, जैसे हर सास अपनी बहू को देती है। शाबाश बेटा शाबाश, आफरीन है तुम पर। अरे भूल गए, ये इतना बड़ा जो घर था ऐसे बन गया। तुम कमा कर लाए थे, तुमने दिए थे पैसे। अरे मेरा ही जेवर है जो इस घर पे लगा था। हाँ तो सही है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? एक सवाल ही पूछा था। तो इतना गुस्सा दिलाने वाली बातें क्यों करते हो? अच्छा अम्मी बताओ ना, ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे जेवर के? अरे बेटा, मैं सब कर लूंगी। हाँ देखो, मैंने कौन सा असली वाला जेवर देना है। अरे 1-2 तोले दे दूंगी असली वाला। बाकी वो क्या उसे कहते हैं, वो जो उसपे सोने का पानी फिरा होता है, वो नकली जो होता है, वो इमिटेशन। हाँ हाँ वही वाला सारा जेवर वही बनाऊंगी। अरे वो लोग हमें गाड़ी दे रहे हैं तो हमने भी तो दिखाना है कि हमने लड़की को इतना कुछ दिया है। वाह अम्मी, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। हाँ वो तो हूँ। अच्छा, मैं ना नफीसा को फोन करके बोल देती हूँ कि वो और मेहरू मेरे साथ शॉपिंग के लिए चले। बस वो ताबी ना आए, बड़ी शातिर लड़की है, मुझे जरा पसंद नहीं है। अच्छा मैं आती हूँ, अभी खाना खा तू। भाई तुम्हें तुम्हारी ताई जान का तो पता है, उल्टा मुझ पे नाराज हो रही थी कि मैंने एनिवर्सरी पे नहीं बुलाया। वो तो हमेशा यही करती हैं, अपनी शिकवाओं का रोना डाल देती हैं और दूसरे इंसान को एम्बेरस कर देती हैं और उन्हें अपनी कोई गिला करने का मौका ही ना मिले। क्लासिक ताई अम्मी। बिल्कुल। और वैसे आपने नोटिस किया है, जब से ताबी आपी की शादी टूटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बन गई। चले माना उसमें गलती तो लड़के वालों की थी, मगर तो ताबी आपी अपने हाथ धोकर हसन भाई के पीछे पड़ गई हैं।
मगर पता है ताई अम्मा के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। इतने नखरे और देखो बेटी की निकल गई ना शादी की उम्र, मगर फिर भी नखरे नहीं खत्म हुए। आई जस्ट रियली होप कि ताबी आपी की ना फिर से शादी हो जाए, वरना वो तो कश्माला आपी का जीना ही हराम कर देंगी। उफ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मगर खैर, अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। दिल को इतना खफा करने की भी कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरी तो एक छोटी सी मासूम सी दुआ है, मेरी बेटियां शादी करके खुश पाश रहे। मगर ये दोनों माँ बेटी इस तरह की ये बातें करके गई है ना, उस वक्त मैं ऐसे थी, दिल में ये सोच रही थी कि बेटा देखना, जब मेरी बारी आएगी ना गिन गिन के बदले लूंगी मैं। हाँ तुम देखना, साइको किलर बन जाऊंगी मैं। ये देखो ताबी, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, देखो जरा। अम्मी ये कितना हल्का है, क्या हो गया? नहीं चलो भाई, तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा, कितने सेट दिखा दिए। अब तुम खुद देखो, खुद ही फाइनल करो कोई। ये अच्छा अम्मी। हाँ है तो खूबसूरत। कितने का है? ये 8 लाख में। जी 8 लाख। ये डन करते हैं। ओके। कैसे? एक मिनट, कैसे डन कर दूं? बहुत महंगा है था। तो हसन आजकल तो यही ट्रेंड कर रहा है ना, और गोल्ड वैसे भी महंगा है, इसलिए तुम्हें ज्यादा लग रहा है। मुझे ट्रेंड का नहीं पता, तो कुछ और देख, वो जो पहले देख रहे थे वो मुझे अच्छा लग रहा था अम्मी। हाँ वो वाला कर लेते हैं ना। अच्छा ये जी जी। हसन, लोग क्या कहेंगे कि यतीम बहन को बस सर से उतार दिया, इतना हल्का सेट। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम अम्मी की ज्वेलरी बेच के ले लेते हैं ना ये। हाँ ठीक है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हो जाएगा मैनेज, में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कर लेते हैं, अच्छा है। और हसन ये कितना जचेगा ना मेहरू पर, बहुत ही प्यार। चले जी, इसकी रसीद बनाते हैं।